श्री राम जय हनुमान। दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। शास्त्र कहते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर हम हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में सभी लोग मनाते हैं और लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में ही हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। और इस दिन यानी इस वर्ष 2026 में 2 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बजरंगबली हनुमान जी की सबसे सरल पूजा विधि हम घर पर किस प्रकार कर सकते हैं। यही आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जहां पर भी देखिए आप पूजन करेंगे, अगर आप अपने मंदिर में पूजन करना चाहते हैं तो वहां कर सकते हैं, और मंदिर में स्थान कम हो तो आप जहां भी पूजन करना चाहते हैं उस स्थान को साफ करके एक चौकी आपको लगा लेनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है। लाल रंग का आसन बिछाने के बाद थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए हमें भगवान बजरंगबली हनुमान जी की कोई भी फोटो, मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास उपलब्ध हो उन्हें विराजमान कर देंगे। मेरे पास यहाँ पर हनुमान जी की जो है तस्वीर है, तो मैंने उनको विराजमान कर दिया है। इनके साथ ही देखिए रामचंद्र जी की अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें भी यहाँ पर आसन देकर विराजमान कर देना है। अगर आपके पास रामचंद्र जी की कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो हनुमान जी के सीने में ही भगवान रामचंद्र जी का वास माना गया है, तो आप वहां पर भी इनका पूजन कर सकते हैं। साथ ही में इस दिन हनुमान चालीसा या जो भी धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, सुंदरकांड आदि, तो उनको भी आप यहाँ पूजा के स्थान पर जरूर से रखेंगे। अब साथ में देखिए प्रथम पूज्य गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है, तो हम यहाँ पर गणेश जी को भी, जो भी आप अगर सुपारी वाले गणेश जी हैं या आपके पास कोई गणेश जी की मूर्ति जिनके आप रोज पूजन करते हैं, उनको भी यहाँ पर आपको विराजमान कर लेना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प करना है और उसके बाद अब हम यहाँ पर पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास कोई विग्रह आपने लिया है किसी भी धातु की, तो उनको आपको पंचामृत स्नान करा लेना है। और देखिए अब हमें यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक जो होता है ना हमारी पूजा का साक्षी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। आप चाहे तो चमेली के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हमें हनुमान जी की पूजा इस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले एक कलश में आपको जल ले लेना है और जो आसन और जो चौकी हमने लगाई यहाँ शुद्धिकरण करना है, और जितने भी देवी देवता को हमने विराजमान किया है उनको भावपूर्ण स्नान करा देना है। तो यहाँ पर हम जल के छींटे लगाते हुए सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। और देखिए स्नान कराने के बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। अगर आपके पास में जनेऊ आदि है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए आज के दिन यानी कि जब हनुमान जी का जन्म उत्सव होता है तो उनको आप कुछ ना कुछ वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो लंगोट आदि भी आज के दिन समर्पित करें, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से, और देखिए आज के दिन यानी कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान रखें चोला हमेशा पुरुष ही चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। और चोला कैसे चढ़ता है तो सिंदूर, पीला सिंदूर जो होता है वो, और साथ ही उसमें चमेली का तेल मिक्स करके चोला चढ़ाया जाता है। देखिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि महिलाएं चोला ना चढ़ाएं। अब हम सभी को यहाँ पर तिलक समर्पित करेंगे। तो देखिए तिलक आप रोली से भी लगा सकते हैं, और बजरंगबली को आज के दिन तिलक जो है वो पीला सिंदूर या ऑरेंज सिंदूर जो होता है उससे लगाया जाता है, तो आप उससे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक लगा दिया है। तिलक के पश्चात देखिए आपको अक्षत समर्पित करनी है, पर ध्यान रखें अक्षत जो है ना वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इस तरीके से हमने अक्षत भी समर्पित कर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर इत्र सेवा देनी है, तो अगर आपके पास इत्र है तो जरूर से दे। देखिए किसी भी पूजन में ना सुगंध का विशेष महत्व होता है, तो आप सुगंधी जरूर से समर्पित करेंगे। तो इस तरह से वस्त्र में या कॉटन में लगा करके आपको जो है यहाँ पर समर्पित कर देनी है। इन सब के साथ ही जो भी पुष्प आपको इजीली मिल जाए वो पुष्प आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए आप चाहे तो हजारी का फूल या जो भी फूल मिल जाए, लेकिन हाँ बजरंगबली को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है ना तो वो आप जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पर मुझे गुड़हल के 2 फूल मिल गए थे तो ये मैंने समर्पित कर दिया है। आपको जो भी पुष्प इजीली मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, तो दुर्वा अगर आपको
मिल जाता है तो आप किसी भी गार्डन आदि से ला करके दूर्वा भी जरूर से समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने सभी को समर्पित कर दिया है, धूप आदि हमने पहले ही प्रज्वलित कर ली थी। अब हमें भोग लगाना है। तो देखिए, बजरंग बली के लिए आप चाहें तो गुड़ चने का भोग समर्पित कर सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या इस दिन चूरमा के लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, तुलसी पत्र के बिना जो है बजरंग बली का भोग अधूरा होता है। तो आप तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करें। साथ ही जो भी ऋतुफल आदि है उनका भोग आपको लगा देना है। इसके साथ ही देखिए, आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करनी है, और दक्षिणा, यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा जो है ना वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब हमें सभी को हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करनी है। इस तरह से भोग प्रसाद आदि सभी कुछ हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हनुमान जन्मोत्सव की कथा भी सुनी जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर के कथा आपको सुननी है। कथा, या फिर आप देखिए चाहे तो सुंदरकांड का आज के दिन पाठ आदि भी कर सकते हैं। तो कथा बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनने के बाद आपको क्या करना है, जो पुष्प हमने हाथ में लिया है और जो अक्षत लिया वो बजरंग बली के चरणों में छोड़ देना। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर के सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसके साथ ही देखिए, वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, आज के दिन जो है ना हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंग बाण का भी पाठ किया जाता है, सुंदरकांड आदि का भी पाठ आप कर सकते हैं। यदि इतना समय नहीं है तो कोशिश करें कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर से करें। आप चाहे तो 5, 11, 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम एक बार तो पाठ आप जरूर से करें। और साथ ही में देखिए, 11 बार श्री रामचंद्र जी का जयकारा भी जरूर से लगवाइएगा। अगर आप राम नाम का लेखन लिखते हैं तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा लेखन भी लिख सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी का जयकारा लगाने से भी हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इस तरह से हमें पूजा पाठ आदि सब कुछ कर लेनी है। इसके बाद हम बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ आरती करेंगे। तो देखिए, आरती आप चाहें तो कपूर से भी कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा है उससे भी आरती आप कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर बजरंग बली की आरती कर लेंगे, और फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से आपको करनी है, और बजरंग बली से प्रार्थना करनी है अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो दोस्तों, बजरंग बली हनुमान जी को कलयुग का एकमात्र देवता ऐसा कहा जाता है। हनुमान जी का पूजन करने से समस्त प्रकार की बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती ही है, साथ ही हमारे मनोकामनाएं भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही जागृत अवस्था के देवता माने गए हैं। तो पूजा में हम अपनी मनोकामना को जरूर ही बोलेंगे और फिर प्रार्थना भी करेंगे। देखिए, वैसे तो बजरंग बली की जो पूजा होती है ना, वो पुरुषों के द्वारा करवाना ज्यादा सर्वोत्तम होता है। आपके घर में आपके बेटे होंगे, आपके पति होंगे, भाई या देवर, जिस किसी को से भी आप जो है ना ये पूजन करवा सकते हैं। पूजा में पूरे परिवारजन शामिल जरूर से होंगे। और देखिए, जो हनुमान जन्मोत्सव का पूजन होता है ना, वो पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंधी आदि से पूजन करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इत्र आदि भी समर्पित हमें करना चाहिए। और देखिए, अगर आप लोगों के यहाँ महिलाएं पूजन करती है तो सबके देखिए रीति रिवाज थोड़े से अलग होते हैं। अगर आपके यहाँ महिलाएं पूजन करती हैं तो आप जरूर से निसंकोच कर सकती हैं, लेकिन अपने अपनी परंपरा के हिसाब से आपको करनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक पान के पत्ते पर सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग और बताशा रख करके भी जरूर से बजरंग बली को समर्पित करना चाहिए तांबुल के रूप में। तो इस तरह से जो है ना बहुत ही सरल तरीके से आप बजरंग बली का पूजन घर पर कर सकते हैं। पूजा के बाद जल का जो कलश है, हमें सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना है, और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है आप उस प्रसाद को सभी परिवारजन में बांट सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पूजा की चौकी हमें कब हटानी है। तो देखिए, पूजा की जो चौकी है वो अगले दिन उठानी है, उसी दिन नहीं उठानी है। अब आप चौकी जब उठाएंगे तो जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है वो किसी भी मंदिर में या किसी भी कन्या को दान स्वरूप दे सकते हैं, या किसी बालक को दान स्वरूप आप दे सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को दान स्वरूप दे सकते हैं। इसके साथ ही जो पूजा के पुष्प आदि हमने यूज किए थे उनको इधर उधर नहीं डालना। आप किसी भी गमले में इनका विसर्जन कर सकते हैं, या भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अब इसे अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं। थोड़े दिन के बाद जो है ना ये अपने आप ही खाद बन जाता है, और इसमें छोटे छोटे पौधे निकलने भी प्रारंभ हो जाते हैं। और देखिए, जो हमने कलावा चढ़ाया था वस्त्र स्वरूप, या फिर अगर आपने जो जनेऊ चढ़ाया था, जनेऊ तो आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं या मंदिर में जाकर दे सकते हैं, और कलावा जो है वो अपने परिवार के छोटे बच्चों को हाथ में बांध सकते हैं अगर बड़ा कलावा आपने चढ़ाया है तो। इस तरह से जो है पूजन आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से घर पर कर सकते हैं।
और देखिए जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी ना तो आप रामचंद्र जी का जयकारा जरूर से लगाएं, साथ ही हनुमान जी का भी जयकारा लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र आदि नहीं आते हैं तो आप ओम हनुमते नमः बोल करके भी आप हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से हनुमान जी की पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और देखिए आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं वो हनुमान जी से जरूर निवेदन करें, आपके जरूर से वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों ये थी हनुमान जन्मोत्सव की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, जरा भी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जरूर से ज्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।